हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हमने देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ टेबल के बारे में। लाइफ टेबल का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइफ टेबल या साक्ष्य जीव सारणी एक ऐसी तालिका है जो किसी पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों के जीवित रहने और मृत्यु दर की जानकारी देती है। यह पॉपुलेशन इकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके उद्देश्य क्या है हम वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन की वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ दर, आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर और मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट का अध्ययन। डेफिनेशन ऑफ लाइफ टेबल यानी कि लाइफ टेबल की क्या परिभाषा, 2 डेफिनेशंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। डेफिनेशन 1 क्या कहता है। लाइफ टेबल वह सांख्यिकी तालिका है जिसमें किसी प्रजाति की पॉपुलेशन के प्रत्येक आयु वर्ग में जीवित रहने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या, मृत्यु दर और मृत्यु की संभावना दर्शाई जाती है। डेफिनेशन 2 क्या कहता है। डेफिनेशन 2 ऑडम। लाइफ टेबल इज अ tabular summary of the survival and reproductive rates of individuals at each age or stage of life in a population। उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ टेबल्स, ठीक है। फर्स्ट आता है पॉपुलेशन की आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा समझना। सेकेंड है मोर्टेलिटी और सर्वाइवल रेट का मूल्यांकन करना। थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन का अनुमान लगाना। एंड फोर्थ है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में मदद करना। एंड फिफ्थ इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज यानी कि आर स्ट्रैटेजिस्ट और के स्ट्रैटेजिस्ट का अध्ययन करना। एंड फोर्थ है लाइफ टेबल बनाने के लिए आवश्यक डेटा यानी कि डेटा रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टेबल्स, जिसमें फर्स्ट एज यानी कि आयु वर्ग या उम्र, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स यानी कि एज एक्स तक जीवित इंडिविजुअल्स की संख्या, नंबर डाइंग यानी कि उस एज में मृत्यु की संख्या, मोर्टेलिटी रेट यानी कि एज एक्स में मृत्यु का अनुपात, ये फॉर्मूला है आप देख सकते हैं। एंड सर्वाइवरशिप यानी कि प्रारंभिक पॉपुलेशन की तुलना में जीवित रहने का अनुपात। एंड फैकल्टी में क्या है, एज एक्स में रिप्रोडक्शन रेट। एंड फिफ्थ इज अ लाइफ टेबल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लाइफ टेबल। फर्स्ट है कोहर्ट और हॉरिजॉन्टल लाइफ टेबल यानी कि संग्रहण जीवन सारणी। यहाँ पे देख लेते हैं। एक कोहर्ट एक ही समय में जन्मे इंडिविजुअल्स का समूह का अध्ययन किया जाता है। समय के साथ पॉपुलेशन पर निगरानी रखी जाती है। फॉर एग्जांपल फिश और इंसेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज। सेकेंड है स्टैटिक और वर्टिकल लाइफ टेबल यानी कि स्थिर जीवन सारणी। पॉपुलेशन के सभी एज ग्रुप्स को एक समय पर ऑब्जर्व किया जाता है। स्नैपशॉट व्यू देती है। फॉर एग्जांपल ट्रीज पॉपुलेशन, लॉन्ग लाइफ स्पीसीज। एंड 6 में आता है सर्वाइवरशिप कर्व यानी कि जीवित रहने का वक्त, यानी कि लाइफ टेबल से हम सर्वाइवरशिप कर्व तैयार कर सकते हैं। टाइप्स में फर्स्ट आता है टाइप 1 यानी कि के स्ट्रैटेजिस्ट, इनिशियल मोर्टेलिटी कम, अधिक उम्र तक जीवित, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एलिफेंट्स। टाइप 2 में आता है कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट, सभी उम्रों में समान, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड लिजर्ड। फ्रेंड्स इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से ना मतलब ये जो यूनिट है ना यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, अथवा करके आएंगे। एंड 4 to 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे ही, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको रीड कीजिएगा। टाइप 3 आता है आर स्ट्रैटेजीज यानी कि इनिशियल मोर्टेलिटी बहुत अधिक, केवल कुछ सर्वाइव करते हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट। 7th आता है लाइफ टेबल का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ टेबल, जिसमें से फर्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी में स्पीसीज के पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न को समझना, पॉपुलेशन डिक्लाइन के कारणों का पता। सेकेंड है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में यानी कि रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज का पता। थर्ड आता है एग्रीकल्चर और पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि पेस्ट पॉपुलेशन और मोर्टेलिटी रेट का अध्ययन। फोर्थ आता है कंजर्वेशन बायोलॉजी में यानी कि लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन ट्रेंड्स और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का पता।
देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाइवरशिप कर्व्स, यानी कि जीवित रहने का वर्क। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? सर्वाइवरशिप कर्व वह ग्राफ है जो किसी पॉपुलेशन में प्रत्येक आयु वर्ग में जीवित रहने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या को दिखाता है। यानी कि एक्स एक्सिस में एज आयु रहेगा एंड वाई एक्सिस में सर्वाइवरशिप कर्व्स होते हैं, यानी कि प्रारंभिक पॉपुलेशन के अनुपात में जीवित रहने वाले इंडिविजुअल्स, जिसमें से फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स, यानी कि जीवित रहने के क्या क्या प्रकार हैं। तो टाइप 1 में यहाँ पे केस स्ट्रैटेजिस्ट कर्व आते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में इनिशियल मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। अधिक उम्र तक अधिकांश इंडिविजुअल्स जीवित रहते हैं। ओल्ड एज में मोर्टेलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एलिफेंट्स, लार्ज मैमल्स। पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी क्या है? केस स्ट्रैटेजिस्ट कम ऑफस्प्रिंग, अधिक पैरेंटल केयर। ग्राफ जे शेप्ड, यानी कि इनिशियल फ्लैट देन फिर शार्प डिक्लाइन एट अ ओल्ड एज। टाइप्स 2 में क्या है? कांस्टेंट मोर्टेलिटी कर्व, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स सभी आयु वर्ग में मृत्यु दर लगभग समान, यानी कि कांस्टेंट रेट ऑफ मोर्टेलिटी थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल है बर्ड्स, यानी कि रॉबिन्स, लिजर्ड्स, रोडेंट्स। पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी क्या कहता है? मोर्टेलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एज। ग्राफ में क्या? स्ट्रेट डायगोनल लाइन डिक्लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हम आपको दिखाएंगे, आगे मैं बनाई हूँ उसको मैं आपको शो करूँगी। एंड टाइप 3 यानी कि आर स्ट्रैटेजिस्ट कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है इनिशियल मोर्टेलिटी बहुत उच्च होता है, केवल कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाते हैं, सर्वाइवर्स लंबे समय तक जीवित रहते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेज, एम्फीबियस यानी कि फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, डैंजलियन। पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी में क्या? आर स्ट्रैटेजीज यानी कि बहुत ऑफस्प्रिंग होते हैं, कम पेरेंटल केयर होता है। ग्राफ यहाँ पे एल शेप यानी कि इनिशियल स्टेप डिक्लाइन, फिर फ्लैट एट अ ओल्डर एज। ठीक है, देन सेकेंड है हमारा इम्पॉर्टेंट ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स, यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी है में क्या आता है? पॉपुलेशन ग्रोथ और मोर्टेलिटी पैटर्न समझने में हेल्प करता है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट यानी कि endangered स्पीसीज की प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज। देन थर्ड इज़ कंजर्वेशनल बायोलॉजी, यानी कि कंजर्वेशन बायोलॉजी में पॉपुलेशन डिक्लाइन के कारण और स्टेज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी का पता। फोर्थ है कंपैरेटिव स्टडी, आर स्ट्रैटेजिस्ट और के स्ट्रैटेजिस्ट स्पीसीज को अलग करना। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसका इंट्रोडक्शन परिचय, इंट्रोडक्शन क्या हम वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्रजाति की संख्या किसी समय के अंतराल में बढ़ती या घटती है। पॉपुलेशन ग्रोथ इकोलॉजी का एक मुख्य विषय है। किसी पॉपुलेशन की वृद्धि को समझना ज़रूरी है क्योंकि यह नेचुरल रिसोर्सेज, हैबिटेट, कंजर्वेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। पॉपुलेशन साइज का निर्धारण मुख्य रूप से निम्नलिखित पर निर्भर करता है। फर्स्ट है बर्थ रेट, यानी कि नेटेलिटी। पॉपुलेशन में जन्म की संख्या को नेटेलिटी कहा जाता है। सेकेंड है डेथ रेट, यानी कि मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन में मृत्यु की संख्या। थर्ड है इमिग्रेशन, यानी कि पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स का प्रवेश। एंड फोर्थ है एमिग्रेशन, यानी कि पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स का। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला देख लेते हैं, जनरल फार्मूला का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो प्लीज़ इसको तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। चलिए उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पॉपुलेशन चेंज इक्वल्स टू बर्थ माइनस डेथ, देन ओवरऑल माइनस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। ठीक है, देन सेकेंड हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। पॉपुलेशन ग्रोथ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि अव्यवस्थित वृद्धि, यानी कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसका डेफिनेशन क्या है हम वो देख लेते हैं। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और एनवायरनमेंट पर कोई रोक ना हो तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट है बर्थ रेट हाई और डेथ रेट लो। सेकेंड है रैपिड ग्रोथ एंड थर्ड है ग्राफ में जे शेप का कर्व आता है, जे शेप्ड कर्व। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एल्गी, इंसेक्ट्स इन आइडियल लैब कंडीशंस। ठीक है,
फर्स्ट वो था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड सेकेंड हम देख लेते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी कि संकुचित वृद्धि, जिसको सिग्मॉइड ग्रोथ भी कहा जाता है। डेफिनेशन है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है और रिसोर्सेज लिमिटेड होने लगते हैं तो पॉपुलेशन एक कैरिंग कैपेसिटी के पर स्थिर हो जाती है। यूनिट 1 में हमने कैरिंग कैपेसिटी भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, सारे ही वीडियो अपलोडेड हैं एंड बहुत अमेजिंग टॉपिक है, सो प्लीज़ आप चेक ज़रूर कीजिएगा। देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट है इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, सेकेंड है एक्सपोनेंशियल फेज के बाद ग्रोथ कम होती है, एंड थर्ड है पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंचने पर स्थिर हो जाती है, एंड फोर्थ है ग्राफ में एस शेप्ड यानी कि सिग्मॉइड कर्व आता है। फॉर एग्जाम्पल डियर इन अ फॉरेस्ट, फिश इन पॉन्ड, हेमंत इन लिमिटेड हैबिटेट। देन अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रोथ कर्व यानी कि वृद्धि का वक्र। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को ग्राफिकली समझा जा सकता है। जे शेप्ड कर्व यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या होता है वो देखते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये रैपिड ग्रोथ करता है, बिगिन स्लो यानी कि स्टेप इंक्रीज विद टाइम, इसका जो स्टेप होता है ना वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है। रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में दिखता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ग्रोथ इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। अब ग्राफ जो जे शेप्ड का ग्राफ होता है ना, हम ये देखिए पॉपुलेशन साइज और टाइम को कंसिडर करके हमने ग्राफ किया, तो ये कुछ इस तरीके का जे शेप का कर्व बन रहा है। इसे ही जे शेप कर्व या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहा जाता है, जो कि रैपिड ग्रोथ करता है। ठीक है, उसके बाद हम एस शेप्ड कर्व देख लेते हैं यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लैग फेज जिसमें एक्सपोनेंशियल फेज होते हैं और ये डिक्लेरेशन के बाद स्टेशनरी फेज में आ जाता है। रिसोर्सेज लिमिटेशंस और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के कारण पॉपुलेशन स्थिर हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डियर पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट। अब ग्राफ देखिए, पॉपुलेशन साइज और टाइम को कंसिडर करके एस शेप्ड का ग्राफ बनाया गया। देखिए ये पूरा जो है ना एस शेप्ड इस तरीके से शो हो रहा है आपको, और यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ना ये है कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद फेज ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ हम देख लेते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ के क्या क्या फेजेस हैं? फर्स्ट है लैग फेज यानी कि ग्रोथ स्लो होती है, पॉपुलेशन स्मॉल होती है। एक्सपोनेंशियल फेज में रैपिड ग्रोथ होता है, रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं। डिसलरेशन फेज में क्या होता है? ग्रोथ स्लो होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। देन स्टेशनरी फेज में क्या होता है? पॉपुलेशन स्टेबलाइज एट कैरिंग कैपेसिटी के। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। फर्स्ट है बायोटिक फैक्टर यानी कि जीवित कारक, ये किस तरीके से इफेक्ट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को वो देखते हैं। बर्थ रेट यानी कि नैटलिटी, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, कंपटीशन यानी कि इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक, प्रीडेशन यानी कि शिकारी प्रजातियाँ, और डिसीजेस। ये नैटलिटी मोर्टेलिटी क्या होता है हम पहले के लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। देन सेकेंड है अबायोटिक फैक्टर यानी कि अजीवी कारक, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, फूड सप्लाई, लाइट, सॉइल फर्टिलिटी, ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ स्टडीज़, जिसमें फर्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की पॉपुलेशन ग्रोथ का अध्ययन करना, एग्रीकल्चर यानी कि पेस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल, कंजर्वेशन बायोलॉजी यानी कि हैबिटेट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, देन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी, कंट्रोल, अर्बन प्लानिंग एंड पब्लिक हेल्थ। देन इसका कंक्लूजन, इस टॉपिक का कंक्लूजन हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इकोलॉजी का महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड और लॉजिस्टिक एस शेप्ड ग्रोथ कर्व से स्पीसीज के सर्वाइवल और रिसोर्सेज की स्थिति समझी जा सकती है। कैरिंग कैपेसिटी के कंसेप्ट से पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच संतुलन समझा जा सकता है या समझा जाता है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रयोग होता है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ का, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का जैसे जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया है ना, अगर 10 मार्क्स में पॉपुलेशन ग्रोथ पूछा जाता है तो आपको एग्जैक्ट ऐसे ही पूरा कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बतानी है।
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सो आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, देन हम यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे एंड लास्ट आपका यूनिट 4 बचेगा। ठीक है, सो बस 2 यूनिट बचा हुआ है इस DSE जूलॉजी का। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको यूनिट 3 और 4 भी इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे।